हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फंडामेंटल राइट सीरीज। और ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू और जो शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती के जितने भी इससे रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन से रिलेटेड जजमेंट्स थे, वो सब मैंने सेकंड वीडियो में कवर किए थे। तो ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 ये कवर करेंगे। तो यस, आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दोनों चीज क्या होती है एंड रूल ऑफ लॉ क्या है, आज ही की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ वाली बात है कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग समान है। सभी लोग, चाहे वो पुअर वर्सेस रिच हो, ठीक है, नॉर्मल, अगर मैं निशांत हो या अंबानी हो, कोई भी हो, ठीक है, सब एक लॉ के सामने सब इक्वल रहेंगे, सब। ठीक है, लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, उसमें अगर दो पार्टीज हैं, उन दोनों को सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, एंड इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, यहां से ये आया है। बट आप सोचकर देखिए, ठीक है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सब लोग लॉ के सामने समान है, एवरीथिंग, बट ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, क्योंकि अब कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वहां पे हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अब एक जगह कोई एडल्ट है, ठीक है, 30 इयर्स का, और उसने कोई क्राइम कर दिया या कोई गलती कर दी। एक जगह पर 7-8 साल का कोई लड़का है, उसने कुछ कर दिया, दोनों को हम कैसे इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसी के लिए है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पे हम ये एक स्पेशल प्रिविलेज कर सकते हैं, ये चीज, जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट अगर लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लॉ में अगर कुछ भी है, बट उसके लिए कुछ प्रिविलेजेस दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चाइल्ड है, कोई चाइल्ड वर्सेस एडल्ट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चाइल्ड के लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम ये कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इट कम्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें क्या होगा, दोनों लॉ के सामने इक्वल है, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ये इक्वल है, ये यूके से है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है कि हम इसमें लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। दोनों सेम सेम होंगे तभी। ठीक है, तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये देते हैं। तो ये दो चीज है, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। आर्टिकल 15 में क्या है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये ग्राउंड्स हैं, इन्हीं ग्राउंड्स के बेस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन्स के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल 15 में है। एंड आर्टिकल 15(2) में क्या है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, सेम चीज है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन हैविंग एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस की। ठीक है, चाहे वो बैल हो, मतलब जो पानी के कुआ टाइप का, घाट्स, रिवर घाट्स, ठीक है, पार्क्स, रोड, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जो पब्लिक प्लेसेस हैं एंड मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। अब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का एक पार्क है, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें आप बोलो कि नहीं भाई मैं भी जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो किसी का पर्सनल है तो बात अलग है, बट अगर इट इज मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड और आप उसमें किसी को जाने से रोके, तो ये चीज नहीं होगी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल 15(2) में है। 15(1) में क्या है कि आप इस ग्राउंड्स पे किसी को किसी भी तरीके से आप भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये दूसरे रिलीजन का है, कि ये दूसरे रेस का है, कि ये तो प्लेस ऑफ बर्थ है, कि कहीं अलग से है, कास्ट कोई और है, सेक्स कोई और है, मेल है या फीमेल है, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एंड 15(2) में है पब्लिक प्लेस का। 15(3) में है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है स्टेट, कुछ भी। ठीक है, तो ये 15(1, 2, 3) तक तो थे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू इन्होंने ऐड कर दिए। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 15(4) ऐड किया गया, जिसमें लिखा है कि प्रोविजंस फॉर
स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है, जो बैकवर्ड्स हैं, और SC ST, तो इनके लिए हम इनके वेलफेयर के लिए स्टेट प्रोविजंस ला सकता है। 15(4) में ये था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। देन 15(5) ये है प्रोविजंस फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बैकवर्ड्स, जो बैकवर्ड्स हैं SC ST इनके, तो इनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे जैसे IITs है, ठीक है, NIT IIT, इनमें एक फिक्स रहेगा कि हाँ ये जो रिजर्वेशन वाला सीन होता है वही है बैकवर्ड्स। इन 93rd अमेंडमेंट 2005 इससे आया, ठीक है, और ये चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, एडेड अनएडेड, सब चीजों में ये चलेगा, बट एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो माइनॉरिटीज वाला इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा, बाकी हर जगह ये होगा। नाउ 15(6) ये आया 103rd अमेंडमेंट इन 2019, और इसमें EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन के लिए ये था, तो ये इसमें ऐड किया गया 2019 में, ठीक है। तो आपने क्या देखा, तो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। आर्टिकल 15 है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ये इस ग्राउंड्स के ऊपर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 15(2) में है पब्लिक एक्सेस। 3 में है इस प्रोविजंस बना सकते हैं वुमेन चिल्ड्रन का। देन 4, 5, 6 ये अमेंडमेंट से आए, फर्स्ट अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट एंड 103rd अमेंडमेंट। तो 4 में है कि आप बैकवर्ड्स के लिए प्रोविजंस ला सकते हैं वेलफेयर के लिए। 5 में है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन, एंड 6 में है EWS रिजर्वेशन। आई होप आर्टिकल 15 कवर हो गया होगा। अब आर्टिकल 16 को करते हैं।